आइए, बाजार के जाने माने दिग्गज आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। फिरोज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, ये डील बाजार का मूड माहौल कैसे बदलेगी? अनिल सर नमस्कार। नमस्कार। मैं सुन रहा था कि मैं भी उस ग्रुप में शामिल हूं जिसको प्रेम है आपके चैनल से, ना कि थैंक यू। चाह है। थैंक यू सर। लेट मी नाउ गेट टू द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये डील महत्वपूर्ण है, मोर फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट, सेंटिमेंट स्टैंड पॉइंट। ऑफ कोर्स उसके मोडालिटीज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इम्पैक्ट इज लो। स्ट्रेटेजिक हमारी अलाइनमेंट यूएस के साथ ना होना, इतने सालों का हमारा अलाइनमेंट गड़बड़ा जाना वाज द बिगेस्ट चैलेंज वन। सेकंड, ऑफ कोर्स एफआईआई का सेंटिमेंट, जैसे बजट के दिन भी काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई कब एफआईआई की वापसी आनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन था, जिसमें एफआईआई की वापसी आने का एक संभावना सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है इस डील से। तीसरा, एफआईआई आने से क्या क्या होता है? डॉलर स्थिरता आती है, वापस वो 90 के करीबन करीबन आ गया, 2-3 दिन में 92 जाके। ज्यादातर एक्सपर्ट 92 के टाइम पे 95 बोलते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूं कि जब उम्मीद सबसे कम होती है, संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये मीन रिवर्जन का जो फाइनेंस का प्रिंसिपल है, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स इट इज टेस्टेड इटसेल्फ एंड प्रूव्ड इटसेल्फ राइट। उम्मीदें कम हो तभी एक्शन भरपूर होता है, और वो हुआ भी है। अब सर ये बताएं कि आप तो चूंकि वायदा कारोबार के डेटा पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, आज गैप अप ओपनिंग के बाद अच्छा खासा नीचे भी आया है। क्या लग रहा है सर, शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट पोजीशन और फ्रेश बन रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है? मार्केट, वायदा कारोबार कैसे रिएक्ट कर रहा है इस डील पर? अनिल सर, ये पूरी शॉर्ट कवरिंग ना होने का, ये भी मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग हो नहीं पाएगी। लोग कहते हैं कि भाई एफआई 90% शॉर्ट बैठा है, 10-12% लॉन्ग बैठा है। ऐसा क्यों कि वापस शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही? शॉर्ट कवरिंग आ नहीं सकती क्योंकि एक सर्कुलर आया है जून जुलाई में, जो लॉन्ग की लिमिट आधारित करता है ऑप्शन मार्केट में 1,500 करोड़ की डेल्टा पे। ये ओके। क्या कहते हैं क्या एक, ये सर्कुलर मात्र कारण है कि हम आज 26,200 ओपन होने के बाद भी शॉर्ट्स आर सिटिंग प्रिटी। वरना अगर ये सर्कुलर ना होता, ये मेरा अंदाजा है, फॉर वॉट एवर लिटिल डेरिवेटिव आई नो, 26,200 से जाती हो 26,500 पे, क्योंकि शॉर्ट कवर होने थे। शॉर्ट कवर होने के बदली लॉन्ग कवर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सुबह एक क्लाइंट ने फोन किया, उनकी 4,000 करोड़ की बैलेंस शीट है, मतलब पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा कि मुझे कॉल्स लॉन्ग करने हैं, और तो बोले सर आपकी तो लिमिट ऑलरेडी यूज हो चुकी है 1,500 करोड़ की, तो आप कर ही नहीं सकते। तो वो लॉन्ग करने गए, तो उनकी ऑलरेडी लिमिट यूज थी। अगर कोई इंसान बुलिश है तो 1,500 करोड़ की डेरिवेटिव में लिमिट डेल्टा की यूज करना के लिए 200 करोड़ की मार्जिन चाहिए होती है। तो 250 करोड़ में उन्होंने अपनी पूरी लॉन्ग पोजीशन की लिमिट, उन्होंने कहा मेरे पैसे आने वाले हैं, मुझे लॉन्ग करनी है आज, तो कर नहीं पाए। तो शॉर्ट कवरिंग आएगी कैसे? तो ये जो सर्कुलर है, इसमें हमने भी रिप्रेजेंट किया है कि यार कोई भी मार्केट में लॉन्ग को रेस्ट्रिक्ट करना, शॉर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना समझ में आता है, लड़के को फ्रॉक ना पहनाना, बट लड़के को पैंट शर्ट 3 बार से ज्यादा हफ्ते में नहीं पहना सकते, बिकॉज दैट्स अ नेचुरल ट्रेड ऑफ एन एसेट। दैट्स बात तो सही है। बात तो सही है, और अल्टीमेटली मार्केट में लोग खरीद कर पैसा बनाने के लिए आते हैं। बाय नेचर तो ये है कि इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब खरीद के बनाना। वैलिड पॉइंट है। मैं वही सोच रहा था कि इतनी बढ़िया खबर होने के बावजूद अच्छा, वैसे ये लिमिट जो है दोनों तरफ लागू होती है, शॉर्ट और लॉन्ग पर, लेकिन आपका कहना है कि लॉन्ग पर लिमिट कंपेरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए बाय नेचर मार्केट का लॉन्ग करने का, राइट सर? अनिल से 2 पॉइंट है उसमें। शॉर्ट की लिमिट होनी चाहिए, 500 करोड़ पे है, लॉकडाउन से एक दिन पहले से 5 साल से है। और उस सर्कुलर पे मैं ऊपर वाले से दया प्रार्थना करता था कि ये सर्कुलर ना जाए, वरना ये एफआईआई आके हमारी मार्केट को छेड़ेंगे, स्पेशली दीज हॉट एफआईआई। मेरे नजर में 15-20 एफआईआई हैं जिनको मैं ऑलमोस्ट बी लिस्टेड एफआईआई बोलता हूँ, वो बहुत ट्रेडिंग करते हैं हमारी मार्केट में। वो रेस्ट्रिक्ट हो गए, शॉर्ट नहीं कर पाए। तो बहुत अच्छा सर्कुलर था, ताकि इन्वेस्टर को एक अच्छा वातावरण मिले, एक हेल्दी वातावरण मिले, स्पेक्युलेटिव वातावरण नहीं मिले। बट अब मैं ये कह रहा हूं कि हर पैन को एक ही लिमिट 1,500 करोड़ की, मेरे 4,000 करोड़ के क्लाइंट को भी 1,500 करोड़ की डेल्टा लिमिट, एक बंदा जिसके पास है ही लाख रुपए अपनी टोटल नेटवर्थ, उसको भी 1,500 करोड़ की डेल्टा लिमिट, राइट? और अपनी नेटवर्थ से तो जोड़े डेल्टा लिमिट। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट आई एम मेकिंग। यू कांट हैव अ वन साइज फिट्स ऑल। एक एनबीएफसी होगी जिसकी बैलेंस शीट 10,000 करोड़ है, उसको भी 1,500 करोड़ की डेल्टा लिमिट, वरना कैश लाओ।
अगर कैश ला ही रहा है तो डेरिवेटिव में क्यों जा रहा है? अगर वो आज उनके पास 200 करोड़ लिक्विड पड़ा होता तो वो 200 करोड़ डाल के म्यूचुअल फंड ना खरीद लेते। सो डेरिवेटिव का फुल पर्पस है कि बाद में आप कैश ला सकते हैं, उसको लिमिट करना 1,500 करोड़ पे, हर पैन को सेम 1,500 करोड़। टू माई माइंड इट हैज टू बी अ परसेंटेज ऑफ वंस नेटवर्थ इवन इफ यू हैव टू लिमिट इट। परफेक्ट है, पॉइंट जस्टिफाइड। अब बताएं सर, क्या रहेगा बाजार का मूड माहौल? क्या ऐसे में अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी तो खरीदारी का तो सोचना ही दूर की बात है। अनिल सर, मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो भी ये हॉट एफआईआईस थे, उनकी सिर्फ 10% की मैक्सिमम लिमिट से 10% की ही पोजीशन बची हुई है। तो मेरा, अब कल मैं आपके चैनल पे सुन रहा था, एक एक्सपर्ट कह रहे थे, मैंने तो स्मॉल कैप नहीं, वो टीवी 18 पे सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई स्मॉल कैप से मेरा विश्वास ही उड़ गया इस साल के लिए। मेरा इतना जल्दी विश्वास ना उठाएं। कॉर्पोरेट अर्निंग ठीक ठाक आई है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 17% आई है करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। आई एम रीजनेबली बुलिश इफ यू कैन वेदर द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्मॉल कैप 250, एनएसई स्मॉल कैप 250। जो बड़े स्टॉक हैं, माना स्मॉल कैप है, वो नाम ही ठीक नहीं है उनके लिए। उधर जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो तबाही मची थी वो ग्रेजुअली बिल्ड होगा और वो आउट परफॉर्मेंस में 2026 में आने की उम्मीद है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, जो सेक्टर्स बीटन डाउन थे, वो सेक्टर्स जैसे स्पेशली टेक्सटाइल्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं विच आर अनफेयरली बीटन डाउन, दोज विल गेट सम रीजनेबल मोमेंटम, क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। जो 2025 में जो गिरे थे वो 2026 में अच्छा करेंगे। ये जो हाइपोथेसिस ऑफ मीन रिवर्जन, एक 10-15 स्टॉक्स हैं स्पेशली एनएसई स्मॉल कैप 250 में, इफ यू अरेंज ऑल द परफॉर्मेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, एक क्लैरिटी मिलती है। एक ट्रेडर को 250 स्टॉक को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 2025 टिल डेट तक की परफॉर्मेंस, उसमें से क्लैरिटी आती है काफी ट्रेडर्स को कि क्या गिरे हुए स्टॉक्स हैं और अनफेयरली गिरे हुए स्टॉक्स, स्पेशली बाईबैक के बाद लार्ज बैलेंस शीट्स वाले जो हैं, उनकी बायबैकें आने लगेंगी। उनकी बायबैक आने लगेंगी तो और स्टेबिलिटी आएगी, और ओपन मार्केट बायबैक की पार्टिसिपेशन अगर होती है तो दैट्स वन गुड स्ट्रेटजी आफ्टर द डील। ठीक बात है, बिल्कुल। क्या ये समझा जाए कि बजट के दिन जो बाजार ने लोज बनाए हैं, भले वो अफरा तफरी में बने हो, एसटीटी की खबर सुनते ही जो गिरे जोर से, क्या अब वो लोज आसानी से नहीं टूटेंगे? क्या ये मान लें कि जल्दबाजी तो नहीं कि 2026 के लो वही हैं? यस अनिल सर, मैं तो ये मानूंगा कि डेफिनेटली 2026 के लो वो होंगे। और मैं ये भी विनती करता हूं मार्केट से कि आउटलुक, जब भी कोई आउटलुक की बात आती है तो ग्रेविटी ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ नहीं है। माना कि ताड़ तोड़ के नहीं निकली मार्केट, आज निकल सकती थी, आज की न्यूज पे नहीं निकली तो वो सर्कुलर का श्रेय तो हम बात कर चुके हैं। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, झुकाव या ग्रेविटी ऑफ द मार्केट इज अपवर्ड्स फॉर 2026, सेंटिमेंट इज लीस्ट। ये क्यों कह रहा हूं? आप दिसंबर 26 के पुट देख लीजिए सर। दिसंबर 26 के पुट एट द मनी 3% पे चल रहे हैं। मैंने 20-21 साल डेरिवेटिव के टर्मिनल पे रोज बैठा हूं, अगर वर्किंग डे है तो एवरेज है 7%। एक साल का एट द मनी पुट की एवरेज प्राइस आती है 7%। आज 3.6 पे मिलता है, आज की वॉलेटिलिटी इंक्रीज के बाद भी एट द मनी पुट। इसका यह मायने है कि अंग्रेजी में रिस्क ज्यादा और मैथमेटिक्स में रिस्क नहीं है। इतना, अगर आपको इतना ही इक्विटी मार्केट से डर लगता है तो अपने आप पे मेहरबानी करें और डेट में ना जाएं, व्यूअर्स को कह रहा हूं। और 3 साल का पुट भी मिल रहा है 3% में। एक साल का तो पुट एक्चुअली 2% में मिल रहा है, 3 साल का पुट मिलता है 3.5%। तो आप 1% खर्चा करें पुट खरीदने में और फिर इक्विटी मार्केट का लुत्फ उठाएं। सीधे 15% की एक्सपेक्टेड रिटर्न से 7 पे चले जाना के बदले 15 की एक्सपेक्टेड रिटर्न के एसेट में 1-1.5% का साल का खर्चा कर लेना व्हेन द पुट्स आर सो चीप इज अ सेंसिबल थिंग टू डू। सो दैट्स, एब्सोल्युटली। इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्रेविटी ऊपर की तरफ है ना कि नीचे की तरफ। दिसंबर पुट्स टेल अ वेरी वेरी क्लियर स्टोरी बहुत। दैट बॉटम फॉर्म हो चुका है। वाह, बिल्कुल। चेंज हो सकता है, ऊपर वाले भी कुछ, नहीं ऊपर नहीं वाले सर, पे भी देखिए कुछ क्या नंबर है, है, देखिए 90% रॉन्ग। फिरोज सर, क्या है, बॉटम फॉर्म हो चुका है। एक अंदाज लगा के ये कहना कि हाँ देखो, जो अफलातून में एकदम से लो बन गए, वो पैनिक लो थे, अब सारी बड़ी बड़ी इवेंट्स निकल चुकी तो क्यों गिरेंगे? लॉजिकली ठीक है, लेकिन डेटा के हिसाब से एकदम उसको फिट करके प्रॉपर तरीके से लॉजिक के साथ, मैथमेटिक्स के साथ समझाना, ये आपने गजब का काम किया है, बहुत ही बढ़िया। उससे एकदम लोगों जितना आप डेटा ड्रिवन होंगे उतना अपने आप पे और आपके अपनी रिसर्च पे कॉन्फिडेंस आता है। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम की चीज़ है। अब बताएं सर,
इस वक्त अगर मैं इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर हूँ और मैं सोचा था मैं बजट के बाद पैसा लगाऊंगा, फिर मैं सोचा बजट तो ठीक है, अभी ट्रम्प साहब का गुस्सा कब खत्म होगा, उसके बाद लगाऊंगा। अब लगा लूँ या अभी भी और किसी चीज़ का इंतजार करूँ कि एफआईज बेचना कब बंद करेंगे? मेरे हिसाब से मार्च तक अनिल सर, आपकी आवाज थोड़ी धीमी सी आ रही है। जी। इफ आई अंडरस्टूड राइट, इफ आई एक इन्वेस्टर हूं, हुँ। तो अब बजट तो पीछे निकल गया, ट्रम्प साहब का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया। अगर वो पलटे ना, पलटते नहीं है होपफुली आफ्टर इधर इस मुकाम पे आने के बाद, तो मैं क्या करूं कि पहले तो मीन रिवर्जन खेले। जिस कारण से मार्केट गिरी हो और वही कारण हट जाए, तो मीन रिवर्जन बहुत क्लियरली प्ले होता है। इसका ये राइट। मायने है कि जो जो कैटेगरी में परफॉर्मेंस नहीं आई है लास्ट ईयर, उसी की परफॉर्मेंस की संभावना आज ज्यादा है। मिड कैप के जो 150 शेयर हैं, वो 150 शेयर मेरे हिसाब से सिर्फ 150 शेयर है। उसकी $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 600 बिलियन डॉलर की फ्री फ्लोट है। उसमें जो परचेज आएगी जब एफआई टर्न अराउंड करेगा, तो उसमें माल अवेलेबल नहीं है। तो पर यूनिट ऑफ इनफ्लो इधर ही सबसे ज्यादा प्राइस इनएलास्टिक होगी डिमांड। तो आई वुड से मिड कैप्स अच्छा नहीं परफॉर्म किए हैं नवंबर से, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा नहीं परफॉर्म किए हैं। तो फ्लेक्सी कैप खरीदें अगर आपके पास म्यूचुअल फंड निवेशक हैं। और सेकंड, अगर आप फ्लेक्सी कैप खरीद लें, मल्टी कैप खरीद लें, मिड कैप स्मॉल कैप अगर ऑलरेडी आपके पास लार्ज कैप है, तो इस नैरेटिव में ना रहे कि मैं सेफ्टी में लार्ज कैप में जाऊंगा। अगर रिस्क ले ही रहे हो तो मिड कैप स्मॉल कैप का भी लुत्फ उठाएं। डोंट बी टू वरिड। 1.5 साल की निफ्टी की टाइम करेक्शन हो चुकी है, आज के बाद भी हम 1.5 साल पूरे कर चुके हैं। 2% नीचे है 2024 की सितंबर के मुकाबले हम। सो डोंट वेट फॉर फर्दर टाइम करेक्शन, वेदर द वॉलेटिलिटी, इट्स इजियर नाउ। बिल्कुल, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए था सर, बिल्कुल बूस्टर डोज़ दे दिया आपने कि 1.5 साल का टाइम करेक्शन हो चुका है, लेवल्स वहीं के वहीं, हाई से अभी भी दूर, और अब ऐसे में नहीं लगाएँगे तो पैसे कब लगाएँगे? और बाकी तो सारी चीज़ें टिक करते जाएँगे, तो पता नहीं सब टेंशन खत्म होने के बाद निफ्टी 30,000 दिखे, वो पुरानी टेंशन, फिर नई टेंशन आपको और दिखेगी, तो ऐसे तो पैसा लगा ही नहीं पाएँगे, लेकिन अनिश्चितताओं में पैसा लगाने पर ही मिलता है सबसे बेहतरीन रिटर्न। फिरोज़ सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने सही वक़्त सही दिन दिया, साथ ही डायरेक्शन बाज़ार का डेटा के साथ पूरा हमारे दर्शकों के सामने रखा। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।